चलिए आज नौवीं के भैया बहनों को 4.2 की ही एक लघु कथा जो छत्तीसगढ़ी में है, उसका शीर्षक है हिरण और कोल्हा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है। एक बखत की बात है, मतलब एक समय की बात है। बखत मतलब समय की बात है। हिरन और कोल्हा पानी पिए बर जावत रहीन। मतलब हिरन और कोल्हा पानी पीने के लिए जा रहे थे। कुआं तीर जाके कोल्हा हिरन ल कहिस। कुआं के पास जाकर हिरन ने कोल्हे से कहा कोल्हे ने हिरन से कहा कि हे मितान, ओ मेरे मित्र, मैं हर पहली खाले डहर लटक के पानी पी लेता हूँ। मैं पहले नीचे की तरफ लटक के कुएं में पानी पी लेता हूँ, पाछू तय है पानी पी लेबे, उसके बाद आप पानी पी लेना। ऐसा कहते हुए कोल्हा हिरन के पूंछी ल धर के, हिरन की पूंछी को लेकर, मतलब एक प्रकार से रस्सी के जैसा उसका सहारा लेकर पूंछी ल धर के खाले डहर लटक के पानी पिए लगी। नीचे तरफ लटक के पानी पीने लगा। जब वो हर पानी पी डालीज, जब वो पानी पी डाला कोल्हा, तब हिरन के बारी आईस, हिरन की पारी आईस। तब हिरन की बारी आई। जब कोल्हा हर हिरन के पूंछी ल धरिस, जब कोल्हा हर हिरन के पूंछी ल धरिस, तब हिरन कुआं डहार लटक के पानी पिए लगिच, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये छप गया है। जब हिरन कोल्हा के पूंछी ल धरिस और कुआं डहार पानी में लटक के पानी पिए लगिस, तब छपाक ले आवाज आईस। ठीक है, छपाक ले आवाज आईस। फिर आन देखिस न तान, कोल्हा न इधर देखा न उधर, न आगे सोचा न पीछे। हिरन ला कुआं में ढकेल दीच, हिरन को कुएं में ढकेल दिया। हिरन कुआं में भदाक ले गिर गीच, हिरन तेजी से कुएं में अचानक गिर गया। कुआं ले थोड़ीक दुरिहा खेत में किसान मन बटुरा टोरत रहिन। कुएं से थोड़ी दूर पर किसान लोग खेत से मटर या बटुरा का खेत था, वहां पर वो किसान लोग तोड़ रहे थे। कोल्हा हर किसान मन ला हुत कर आके बुलाइस, मतलब कि कोल्हा उन किसानों को आवाज देकर बुलाया और बताया कि एक हिरन हर कुआं में गिर गे है। एक ठन हिरन है कुआं में गिर गे है, एक हिरन कुएं में गिर गई है। किसान मन कुआं में गिरे हिरन ला अब्बड़ उदिम कर, किसान लोग कुएं में गिरे हुए हिरन को अब्बड़ मतलब बहुत, उदिम मतलब जतन से, मेहनत करके हिरन ला बाहर निकालिन, हिरन को बाहर निकाल लिए। हिरन के तो प्राण निकल गए रही से, हिरन का शरीर से जो आत्मा रहती है, जीव रहती है, वो निकल गया था, अर्थात हिरन मर चुकी थी। ओला थोरक दुरिहा में ले जाके नान नान काटे लगिस, मतलब उस मरे हुए हिरन को थोड़े से दूर में ले जाकर किसान लोग छोटे छोटे हिस्से में काटने लगे। तब भेच मतलब तभी कोल्हा हर उकर तीर माँ आके जाके कहिस, तभी कोल्हा जो है वो
किसान लोग के पास जाकर बोला कि संगवारी हो, मतलब मेरे दोस्त लोग, एक भाग मांस मोहूला नहीं देहू का, एक हिस्सा मांस का मुझे भी नहीं दोगे क्या। इस प्रकार से किसान लोगों को कोलिया कहता है। किसान मन कहिन, वहाँ के सब किसान जो उसको एक एक पीस करके काट रहे थे, उन्होंने कहा, गजब मेहनत करके हमन हिरन ला कुआं ले बाहर निकाले हन। बहुत मेहनत करके हम लोग हिरन को कुएं से निकाले हैं। ए पाए के एमा पोगरी हिस्सा हमरे है, इसलिए इसका पूरा हिस्सा हमारा है। पोगरी मतलब पूरा हिस्सा हमारा है। कोल्हिया हर कहिस, फिर कोल्हिया कहने लगा कि फिर हिरन के कुआं में गिरे के खबर तो मैं हर दे रहे हूँ। कोल्हिया बोलता है कि जब मैं तो आप लोगों को ही हिरन कुएं में गिरा है कर कर बतलाया हूँ, ओकर ले का होते। किसान लोग बोलने लगे, उससे क्या होता है, जे करे काम ते खाए चाम, मतलब जिसने काम किया है वही तो उसे खाएगा। इस प्रकार से ऐसे कई के किसान मन, इस प्रकार से किसान लोगों ने हिरण का मांस का एक भी हिस्सा देने से इनकार कर दिए। अब कोल्हिया कहिस, कोल्हिया कहने लगा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हार मर्जी। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। तू मन मोला हिरन के मांस खाए बर नहीं देना चाहा तो मत देवाओ। ठीक है, आप लोग मुझे हिरन का मांस खाने के लिए नहीं देना चाहते हो तो मत दो। फेरे मोला नान कुन आगी तो दे दो। फेरे मतलब थोड़ी सी मुझे आग तो दे दो। आगी मतलब आग दे दो, ताकि मैं इस कोल्हिया को अंतिम संस्कार कर सकूं। आखिरी में फिर किसान लोगों से जो कोल्हिया है वो आग मांगने लगा। किसान मन कोल्हिया ला आगी दे दिन। किसान लोगों ने कोल्हे को आग जलाकर दे दिए। कोल्हिया हर आगी ला धरिस, कोल्हिया उस आग को उठाया, पकड़ा और किसान मन के बटुरा के खेत में, जो बगल में किसान लोगों की खेत थी जहाँ से वो लोग बटुरा तोड़ रहे थे, वहाँ पर ले जाकर उस आग को कोल्हिया ने फेंक दिया। अब बटुरा के खेत जरे लगी, बटुरा का जो खेत था वो जलने लगा। ओला देख के किसान मन अकबका गए। उसको देखकर किसान लोग एकदम से घबरा गए और आगी ला बुझाए बर खेत डहार दौड़िन, और आगी को बुझाने के लिए खेत की तरफ दौड़ पड़े। जैसे किसान मन खेत डहार गए, जैसे ही किसान लोग अपने खेत की तरफ गए तो कोल्हिया हिरन के मांस ला पेट भर के खाइस। कोल्हिया जो था वो उस तरफ जो बगल में रखा हुआ था मांस का टुकड़ा, जो किसान लोग आपस में बांट रहे थे, उसको आराम से बैठ के खाने लगा। क्यों? क्योंकि किसान लोग जो थे वो कोल्हिया के द्वारा फेंकी गई खेत में आग को बुझाने के लिए चल दिए, और कोल्हिया अपने रणनीति में सफल हो गया, चालाकी में सफल हो गया। इस प्रकार से इस कहानी में आप देखेंगे कोल्हिया नाम का जो एक जानवर रहता है वो चतुर और चालाक रहता है। वो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का धोखा कर सकता है या कर देता है। जैसे कि उसने अपने मित्र हिरन के साथ किया। पहले तो खुद पानी पी लिया, और फिर जब हिरन की पानी पीने की बारी आई तो उसे वो खेत में कुएं में हिरन को ढकेल दिया, है ना, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। वह सोचता था कि मैं इस हिरन को खाऊंगा, और इस उद्देश्य से हिरन को कुएं में ढकेल दिया, है ना।
उसके बाद किसानों को कहता है कि ये खेत हिरण जो गिरा है उसे ताकि निकालें और मैं उसे खा सकूं, लेकिन किसानों ने भी उसे एक भी मांस का टुकड़ा देने से मना कर दिया। फिर कोल्हे ने दूसरी चाल चली। उन्होंने क्या सोचा कि जो हिरण मर गया है उसको आग देनी चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए, और वो किसानों से आगी मांग लिया। और आगी को मांग लिया तो उस आग को उसने क्या किया, खेत में जाके फेंक दिया। जब किसान लोग खेत में आग बुझाने गए तो हिरण का मांस का टुकड़ा वहीं छूट गया। फिर धीरे धीरे आराम से कोल्हा जो है उस हिरण के मांस को आराम से खाने लगा। इस प्रकार की चालाकी इस जानवर के द्वारा अक्सर सुनी, देखी और पढ़ी जाती है ना। तो इससे आप कुछ सीख ले सकते हैं कि जीवन में कभी भी अपने दोस्त मित्रों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा या झूठ फरेब नहीं करना चाहिए। अपना जीवन सादगीपूर्ण रूप से सच्चाई के साथ रहते हुए व्यतीत करना चाहिए, है ना। तो हमें इन दोनों कहानियों से कुछ न कुछ सीख मिलती है। और आप लोगों ने क्या सीखा, इस कहानी को, दोनों कहानियों को एक बार पढ़िएगा। मैं कभी भी आपसे कहीं पर भी इस कहानी के उद्देश्य और शिक्षा के बारे में किसी भी भैया बहन से पूछ सकता हूँ, ठीक है। इस अध्याय का जो शब्दार्थ है उसे कॉपी में लिख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। अगले दिन इसका आपको गद्यांश और प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।